हेलो हेलो हेलो, नजर बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन बचे थे उनको लगाने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती है बोर्ड में। यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हैं और इनका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है किसके हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, ठीक ना। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला यहाँ पे देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 था, ठीक ना। 14 हम इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक ना। तो आप अगर इसको नहीं देखे हैं देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो दिया गया है आप देख लीजिए क्या दिया गया है आपको, ठीक है। अब ए बराबर आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का क्या करना है, आपको मान पता करना है, ठीक ना। अब यहाँ अगर बात करें हम लोग 6i, यहाँ पे मतलब i क्या होता है, तो i यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है। पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना है वो देखते हैं, ठीक ना। मतलब i का जो यहाँ पे मान होगा, ये देखिए पहले i का मान लोग लिख लेते हैं, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर ये क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो i भी क्या करना होगा, 3x3 की मैट्रिक्स लेना होगा, क्योंकि हम जानते हैं मतलब अगर आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम मान लीजिए आई तो एडिशन में है ना, जोड़ना ही तो है आई को, ठीक ना। तो आई पर जोड़ना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी 3x3 मतलब जो इसके कोटि होनी चाहिए वो भी 3x3 की होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग आई को कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखेंगे, ठीक ना। अगर यही 2x2 को होता तो 2x2 की लिखते, ठीक ना। अब आपको ये देखना है ना किस मतलब कैसी हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। 2x2 की है कि 3x3 की है, ठीक है जी। अच्छा आई हमने देख लिया। अब हमको पहले देखिए आई का हमें मान पता हो गया, हमें ए का मान पता है, लेकिन ए स्क्वायर अभी हमको पता नहीं है। तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक ना। अच्छा ए स्क्वायर का मतलब कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात, ए स्क्वायर हम ऐसे निकालेंगे, ए का एक में क्या करेंगे, कॉस करेंगे, मतलब ए को ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। जब ए में ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मैट्रिक्स से मिलेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ठीक है। इसी में इसी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। 2 0 1 2 1 3 1 -1 और यहाँ पर 0, ठीक है जी। अब कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं ये आप बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है जी। कैसे हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये आपको पता है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला रो पकड़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहला रो। और यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहला कॉलम पकड़ते हैं, पहला रो और पहला कॉलम, ठीक ना। अब देखो पहले रो का जो हमारे पास अवयव है 2 है और इसका क्या है, इसका भी 2 है, ठीक है। अब दूसरे मतलब पहले रो का दूसरा अवयव क्या है, 0 है, इसका क्या है, 2 है, ठीक है। आप इससे जानते हैं कैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। ये आपको पता है कि हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन इसका करते हैं, ठीक। करने का मतलब यहाँ पर है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 2 से, ठीक है। 0 का किससे करेंगे, 2 से, और 1 का करेंगे हम लोग 1 से, ठीक ना। चलिए अच्छा अब यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए यहाँ तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे, 2 से कितना हो जाएगा, 4, कितना होगा 4, प्लस आ जाओ 0 का करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया, ठीक है। 0 हो गया। और यहाँ 1 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है जी। तो पहला एलिमेंट्स हमको मतलब पहला अवयव हमको मिल चुका, ठीक है जी। अब देखो दूसरा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी R1 को ही, ठीक ना, किसको, R1 को ही हम लोग किस मल्टीप्लाई करेंगे, C2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। R1 को ही C2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला इसका क्या है 2 और इसका क्या है 0 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ 0 का 1 में करेंगे तो फिर क्या आएगा 0, ठीक है जी। और 1 का -1 में करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब आ जाती है मतलब R1 को क्या करना है, तीसरे कॉलम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है जी। 0 का 3 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का 0 में 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ सेकंड हमारे पास रो ले लो, सेकंड रो को फिर C1 C2 C3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो हमारे पास 2 है और यहाँ पे क्या है 2 है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में तो कितना आ जाएगा 2, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है जी। अच्छा चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, अब सेकंड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 में होगा, ठीक ना। और 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में तो कितना बनेगा 1 बनेगा, ठीक है जी। अच्छा 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ किस में करेंगे, -1 में तो क्या आ जाएगा -3 आएगा, ठीक है जी। अब तीसरे कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन
1 में करेंगे तो कितना आएगा 2, 1 का 3 में करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर क्या बचा 3 का यहाँ 0 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ तीसरे वाले में, तीसरे रो में, तीसरे रो का 7 में करेंगे हम लोग, 1 का 2 में करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, -1 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, 0 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे दूसरे में कर दो यार, तो 0 का 1 का 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है जी। -1 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग -1 में तो क्या आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप तीसरे में आ जाओ, ठीक है। अब तीसरे में कैसे करेंगे देख लो, अब इसका इसमें करना है, नहीं नहीं ना ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है जी। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, -1 का 3 में करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। और 0 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है जी। तो हमारे पास जो बना है ये क्या बना, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लो ए स्क्वायर हमको यहाँ मिलेगा तो कितना 5, पहला 5 हो गया, और यहाँ -1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 6 9 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास -2 होगा, और यहाँ हमारे पास 5 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ -1 होगा, और यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर बन करके क्या हुआ, ए स्क्वायर हमको मिल चुका है, ए है, ठीक है। अब वैल्यू को किसकी फाइंड करनी है, ए स्क्वायर -5a और +6i की वैल्यू हमें क्या करना है, 6i की वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है जी। तो आप कैसे पता करेंगे वो देखते हैं यार, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखें, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो देखते हैं, ठीक है जी। अब ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोग लिखे हैं, क्या है हमारे पास है, ये सेकेंड, हाँ। तो ये स्क्वायर हमारे पास क्या मिला 5 -1 2 और 9 -2 5 0 -1 और यहाँ पर कितना है -2, ठीक है जी। और -5a, ए की वैल्यू भी हम आप ऊपर लिखे हैं, यहाँ पे 2 है 0 है 1 है 2 है 1 है 3 है, ठीक। और यहाँ पर देखें आप तो क्या है 1 है -1 है और 0 है, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास 6i है, ठीक है जी, 6i है, यहाँ हम लोग लिखते हैं 6i, ठीक है। i की वैल्यू यहाँ पे क्या है, i की वैल्यू यहाँ लिखे हैं 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है जी। अब आप क्या करो सिंपल सा, अब आप यहाँ पर एक काम कर लो कि आप यहाँ पर पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लो इनका, ठीक ना। तो यहाँ 5 -1 और यहाँ पर 2 9 -2 5 और 0 -1 और -2, ठीक है जी। और यहाँ 5 को अंदर जब ले जाओगे, 5 को अंदर ले जाओगे तो सब में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 0 0 5 एकम 5, ठीक है। और यहाँ पे ले जाओगे तो कितना 5 दूनी 10 5 और 5 तिहाई 15, ठीक है। और यहाँ 5 यहाँ -5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, अब प्लस हमारे पास 6 को अंदर ले जाओगे आप तो 6 0 0 0 6 0 0 0 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर मिलेगा वो आप देखो भाई, अब देखो कैसे देखना है, अब इनको क्या करना है, इसमें देखिए इसका इसमें क्या करना है घटाना है और इसको क्या करना है जोड़ना है, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए 5 में से 10 घटाएंगे, 5 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा -5 और 6 जोड़ देंगे, ठीक ना। 5 में -6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक। अच्छा -1 में से 0 को घटाएंगे तो -1 ही रहेगा, जोड़ेंगे 0 को तब भी क्या रहेगा -1 ही रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान ये रखना है कि समान एलिमेंट को ही जोड़ना है, ठीक ना, समान अवयव को ही क्या करना है जोड़ना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 में किसको घटाना है 5 को, तो -3 आएगा, किसको जोड़ना है 0 को तब भी कितना आएगा -3 ही आएगा, ठीक ना। तो ये मिल गया -3, ठीक। 9 में से किसको घटाना है 10 को, तो -1 आएगा, जोड़ना किसको है 0 को तब भी क्या रहेगा -1 ही रहेगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे आ जाओ
-2 में किसको घटाना है 5 को, तो -7 हो जाएगा। जोड़ना किसको 6 को, तब भी कितना बचेगा -1 ही बचेगा। ठीक है, 5 में घटाना है 15 को, तो -10 बचेगा। जोड़ना कितना है 0, तब भी यहाँ क्या बचेगा -10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 0 में घटाना है 5 को, तो -5 आएगा। जोड़ना किसको है 0 को, तब भी यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 आएगा। ठीक है जी, -1 में घटाना है -5 को, तो -1 में घटाना है -5 को, तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ना कितना है 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 4। ठीक है जी, अब लास्ट में देखो -2 है, 2 को घटा 0 को, तब भी -2 ही रहेगा। जोड़ना किसको है 6 को, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप देखें तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स जो हमको आंसर निकालना था वो आंसर हमारे पास आ चुका है। ठीक ना, देख लीजिए कहीं अगर मिस्टेक होता है थोड़ा सा घटाने जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मैच कर लीजिएगा, लेकिन वैसे हम लोग सही से कुछ किए हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और 100% देखिए आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाबा यही कहते हैं कि आराम से करिए और धैर्यपूर्वक करिए। ठीक ना, थोड़ा समय लगने दीजिए लग रहा है तो, लेकिन जो भी करिए सही करने का प्रयास करिए। ठीक ना, जब पहली बार जो चीज सही होती है वो बेटर होता है। ठीक ना, बार बार उसे गलत करके सही करना है सही बात नहीं होती। ठीक ना, तो आराम से धैर्यपूर्वक आप पढ़िए। ठीक है, चलिए अच्छा, अब अगला सवाल आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए तुम्हारे पास क्या है 16। अब यहाँ पर देखिए तो हमें क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड तो सिद्ध करना है हमको। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे 0 सिद्ध करना है। ठीक ना, ये बात आप जी देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि हमको क्या करना है 0 लाना है, ये 0 नहीं है, एक नल मैट्रिक्स है। क्योंकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स कोई मान नहीं होता 1 2 3 4 या 0 वैल्यू आती ही नहीं है। जब आएगी तो मैट्रिक्स के फॉर्म में डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, पर मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती है कि नहीं, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। ठीक ना, एक व्यवस्था है। ठीक है जी, और डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। ठीक ना, आप बताएंगे मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन डिटरमिनेंट की एक वैल्यू होती है। ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब यहाँ हमको नल मैट्रिक्स मतलब ये हमको सिद्ध करना है। तो हमारे पास है क्या, पहले भाई हमारे पास ये है इसको। ठीक है जी, आई तो हम अभी लिखे थे, हमको ए क्यूब पता करना है। देखो आई हमें पता है, आप लिख सकते हैं आई, यहाँ पर आई इज इक्वल टू हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, एक मिनट, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हमारे पास आई हमको पता हो गया। अब हमें क्या नहीं पता वो समझते हैं यार, हमको ये नहीं पता है कि ए भी पता हो। ठीक ना, अब ए स्क्वायर नहीं पता है, ए क्यूब नहीं पता करना है। ठीक है, मतलब नहीं पता है, ये हम पता करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए में ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे यार, ए का ए में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे क्या है 1 है 0 है 2 है, यहाँ 0 2 और 1 है, यहाँ पे 2 है 0 है और यहाँ 3 है। ठीक ना, क्रॉस किसके साथ करना है आपको 1 इसी के साथ। ठीक ना, इसी के साथ आपको क्या करना है भैया, इसी के साथ आपको क्रॉस करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे 2 है 0 है और 3 है। ठीक है, क्रॉस हम लोग बहुत सीख चुके हैं, क्रॉस कैसे करते हैं आप सब समझते हैं। ठीक ना, पहले रो को पकड़ेंगे और तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों कॉलम में। ठीक ना, फिर तीन अवयव हमको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करते हैं। तो पहले हम लोग किसका करते हैं, पहले R1 का गुणा करते हैं C1 में। ठीक ना, R1 का गुणा करते हैं किसमें, C1 में करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर किया जाए, देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर 0 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना है 0 आएगा, 2 का 2 में कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कॉलम में कर दो। ठीक है, तो 1 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 0 गुणा 2 में 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, थर्ड वाले में करो आप। तो यहाँ पर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे वो 0 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो तो फिर सेकंड आप रो पकड़ो। ठीक ना, सेकंड रो पकड़ोगे तो फिर फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 का 1 में 0 हो जाएगा, 2 का 0 में 0 हो जाएगा, 1 का 2 में 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर दो, 0 का 0 में 0 हो जाएगा, 2 का 2 में कितना 4 हो जाएगा, 1 का 0 में 0 हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पे इसका कर दो यार, 0 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 1 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब चलिए तीसरे का पहले में करिए। ठीक ना, तीसरे रो का पहले। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा, 0 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक ना। अब अगले वाले में आ जाओ, 2 का किस में करना है 0 में, तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0 का 2 में करना है प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 का किस में करना है 0 में, तो फिर ये क्या हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आ जाओ तीसरे वाले में, तो 2 का किस में करना है 2 में, 2 का 2 में करना है कितना आ जाएगा 4 आएगा, 0 का 1 में करना है 0 आ जाएगा, 3 का 3 में करना है कितना आएगा 9। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर बना वो क्या बना, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 0, यहाँ हमारे पास क्या 8 आएगा, और यहाँ हमारे पास कितना 2 आएगा, यहाँ 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। किसकी मिल गई, ए स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमें ए क्यूब चाहिए, क्या चाहिए ए क्यूब चाहिए। तो अब ए क्यूब देख लीजिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो ए क्यूब, तो ए क्यूब का सिंपल से क्या करना है, ए स्क्वायर में क्या करो ए से गुणा कर दो यार। ए स्क्वायर हमारे पास अभी हम निकाले इसको, ए स्क्वायर कभी हम निकाले कितना है 5 है, 0 है, 8 है, 2 4 और 5 8 0 और 13, ठीक है। और ए तो अभी हम लोग ऊपर ही लिखे हैं, उसको लिख लेते हैं 1 0 2 और 0 2 1 और यहाँ पे क्या है 2 0 और 3, ठीक है जी। चलो अब इन्हीं दोनों क्या करना है, इन्हीं दोनों को आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इन्हीं दोनों को आप क्या करिए मल्टीप्लाई करिए। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, तो अब यहाँ पर देखो फिर वही कहानी, पहले रो को सब में मल्टीप्लाई करना, ठीक ना। देखिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम पहले ही बता चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे मैट्रिक्स वाला लगाएं चाहे आप क्या करें डिटरमिनेंट के, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखिए 5 गुणा किस में 1 में करेंगे, 5 गुणा 5 आ जाएगा, और 0 का गुणा किस में हो जाएगा 0 में, तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और 8 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 16 होगा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर 0 का मतलब सेकंड में आ जाएंगे, 0 का 5 का 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 8 का 0 में करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, इनका इसमें तीसरे में करना है, ठीक है जी। तो 5 का 2 में कितना 10 आएगा, 0 का 1 में करेंगे 0 आ जाएगा, 8 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे सेकंड रो में आ जाओ, आप फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 2 का 1 में करेंगे 2 आएगा, 4 का 0 में 0 हो जाएगा, 5 का 2 में 10 आ जाएगा, ठीक। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 का यहाँ 4 है, 4 का यहाँ पे 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ 5 का 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में 5 का क्या करें 2 का किस में करेंगे 2 का 2 में करेंगे, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा भाई। 5 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब तीसरे आ जाओ रो में, अब पहले कॉलम मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 8 का 1 में 8 आएगा, 0 का 0 में 0 हो जाएगा, 13 का 2 में कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 8 का 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 का 2 में करेंगे 0 हो जाएगा, 13 का 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, आप किसमें थर्ड वाले में आ जाएगा, 8 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 0 का 1 में करेंगे 0 हो जाएगा, 13 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 39, 33 कितना होता है 39, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो बना ना, ये क्या आया, पहला 21 आ गया, ठीक है जी, दूसरा 0 आ गया, और यहाँ पे कितना 34 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 12 आ जाएगा, और यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 19 देखिए 8 और 15 कितना 23 हो जाएगा, ठीक है। 8 15 23 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 24 26 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 39 और 50 1 मिनट 40 55 हो जाएगा, ठीक ना।
39 और 16 कितना 55। ठीक, तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया ए क्यूब की वैल्यू मिल गई। ठीक ना, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ठीक है जी, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, मतलब अब आप यहाँ पे क्या करिए, अब यहाँ पर आप LHS ले लीजिए। ठीक ना, LHS लेकर के RHS क्या करना है, हमको निकालना है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है जी, और सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी ने आपने ए क्यूब निकाला, क्या निकाला, 21,034, 21,034 और 12 8 और 23। ठीक है जी, और 34,055, 34,055। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। ठीक, यहाँ पे 0 यहाँ पे 8। ठीक, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पर 6a² क्या है वो देख लो यार, a² हमारे पास क्या है वो देखो। तो a² यहाँ पर a² हमारे पास कहाँ है, ये है a²। ठीक है जी, तो कितना है 508, क्या है 508 और 245 245। ठीक, और 8013 ये हो गया। अब हमारे पास 7a, एक हमारे पास क्या है, ये है 102 और 021 203। ठीक, अब प्लस 2i तो हम जानते हैं 0 ठीक है। अब इन्हीं के क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है जी, अब इनको सॉल्व करना है तो पहले जो यहाँ पे कोफिशिएंट हैं इनको गुणा करो अंदर। ठीक है जी, ये तीनों को ले जाओ कहाँ, अंदर ले जाओ। ठीक है, चलो अंदर ले चलते हैं भाई। तो यहाँ 21 0 34 12 8 और 23 34 0 55 और यहाँ 6 जब लिया 6 सभी में गुणा होगा। ठीक ना, जितनी है सब में गुणा हो जाएगा 6 का। ठीक है, तो 5 छंग 30 0 और 8 छंग 48। ठीक, 6 दूनी 12 चौका 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक, और यहाँ 8 छंग 48 0 13 13 50 65 एक 8 36 का 68 हो जाएगा। ठीक ना, 8 से 78 होगा। ठीक, अच्छा 13 हो गया। और यहाँ पे 7 जब अंदर ले जाओगे तो 7 का गुणा भी सब में हो जाएगा। ठीक ना, तो 7 एक कम 7 0 7 दूनी 14 0 7 दूनी 14 7 एक कम 7 7 दूनी 14 0 7 त्रिक 21। ठीक है, और 2 का अंदर गुणा करोगे आप, 2 को अंदर ले जाओगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है जी, इतनी चीजें हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है, अब देखिए सिंपल सा बात, इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक ना, और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बीच वाले के ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो 21 7 और 2 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 ना, और 30 में से 30 को क्या करोगे फिर घटाओगे भाई, 21 और 7 कितना 28 28 2 30 और 30 में 30 को जब निकाल दोगे आप तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 आना भी चाहिए, यहाँ भी 0 सब जगह 0 है, बीच वाला सब जगह 0 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा 0। 34 34 14 कितना हो जाएगा 48 और 48 में से 48 निकल जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 0। देख लेना कि सब क्या हो जाएंगे नल मैट्रिक्स, मतलब सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। और इसी को लिखा है ये 0 नहीं ओ मैट्रिक्स है। ठीक ना, यहाँ पे इसको आप ओ मान लीजिएगा। ठीक ना, 0 नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, 0 मैट्रिक्स हमको नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, हमें यहाँ पे क्या है नल मैट्रिक्स, यही तो हमको क्या करना है लाना है, और ये हमारे पास क्या है RHS सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तो हमने LHS को लेकर के RHS पे क्या किया, प्रूव किया। ठीक है, तो देखिए सवाल तो भाई देखिए लंबी है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हुए ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक ना, तो धैर्य से करना है, एकदम प्लस माइनस का ध्यान रखना है, गुना जोड़ सबका क्या करना है एकदम क्लियरली
केयरली मतलब ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर रूप में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप क्या करते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक ना, क्योंकि गलत वही होने के चांसेस होते हैं जहां हम जल्दबाजी करते हैं, ठीक ना। तो अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन आसान है फिर भी आपसे गलत हो जाएगा क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारे पास क्या है, 17 है। यदि ए बराबर दिया गया है, ये है, और आई बराबर ए दिया गया है, तो इसने के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। इसमें के दिया गया है, उसमें के की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है जी। तो अब देखिए पहले इसमें देखा जाए तो आई की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर नहीं पता है, तो ए स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं, तब फिर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा देखते हैं, ए स्क्वायर पता किया जाए। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। चलिए अच्छा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब समझ गए अब इसका कितने कितने हम लोग सवाल मल्टीप्लिकेशन लगा लिए। सिंपल सा करिए भैया, मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है जी। चलिए तीन का गुणा तीन में कितना हो जाएगा, 9, और -2 का गुणा 4 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ऐसे गुणा करना है भैया, अभी तो हम लोग यही कर रहे हैं कब से, ठीक है। अब इसका गुणा किसमें करना है, इसमें करना है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। -6 होगा। अब -2 का -2 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 का गुणा कितने, 3 के साथ 12, और 2 का गुणा कितना, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करेंगे 4 का 2 में करेंगे तो कितना होगा, -8 होगा, ठीक ना। और यहाँ पे 2 फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास जो बना 1, और यहाँ -2, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे -4, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ, ए स्क्वायर। देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, ठीक है। चला, तो ए हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है वो देखते हैं, ठीक ना। हमको एक ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, ठीक है, और -2i, ठीक है। सबकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ए की वैल्यू हमने क्या निकाला, 1 निकाला, -2, 4 और -4, ठीक है जी। और के ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, -2 है, 4 है, -2 है, ठीक। और -2i, और i की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 1 0 0 और 1 होगी, ठीक है जी। अब एक काम ये करो आप ना, क्या करें हम सर जी, आप ही करो, हम काहे करें। अच्छा तुम नहीं करोगे, हम ही करें, ठीक है हम ही करते हैं। अब देखो यहाँ पे काम करो ना, आप इसको इधर ले जाओ, ठीक ना, आई वाले टर्म्स को क्या करो, आप इधर ले जाओ। तो यहाँ हमारे पास देखो तो क्या है, 1 है, -2 है, 4 है और -4 है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक प्लस प्लस कर लो, इधर ला रहे हो, ठीक ना, और 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो, 2 0 0 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे के अंदर ले जाओ, के को मल्टीप्लाई कर दोगे, जब के को मल्टीप्लाई करो तो हर एलिमेंट में क्या होगा, वो के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक ना। तो 3k -2k, ठीक है, और यहाँ 4k और यहाँ -2k, ठीक है जी। सब में मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको आप जोड़ दो, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 कितना होगा, 3, -2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ 3k है, यहाँ -2k है, यहाँ 4k है, और यहाँ -2k है, ठीक है जी। ला 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 रे ला 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 ला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये सब ना। अब देखिए ये दोनों क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है। और जब भी अगर के की वैल्यू निकाल, कोई अननोन दिया हो, कोई क्या दिया हो, अननोन दिया हो, और उसकी आपको वैल्यू फाइंड अगर करनी है तो ध्यान रखिए दोनों क्या है, आइडेंटिक मैट्रिक्स हैं, ठीक ना, इक्वल मैट्रिक्स हैं। और इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इस तरीके से उनके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिंपल से यहाँ पे 3 = 3k करेंगे तो k = कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। k = क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, k = हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ कर लिए हैं, कोई दिक्कत तो ऐसे हो नहीं रही। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए
तो फिर अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए, ये हम लोग आराम से लगा लिए हैं। ठीक है, तीन आपको आपके सामने दिया गया है, ए बराबर आपको दिया गया है और इसने आई के बारे में इसने बताया है कि टू क्रॉस टू की यहाँ पे क्या है, ये तत्समक आव्यूह है, मात्रक यहाँ पे सदिश आव्यूह है। ठीक ना, मात्रक यहाँ पे आव्यूह है, या इसी को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक ना, तो आपको यहाँ पे भाई ये सिद्ध करना है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई माइनस ए, और ये आपको मैट्रिक्स दिया गया, मतलब ये दोनों पक्ष जो होने चाहिए ना, ये इक्वल्स होने चाहिए, ये हमको बताया, मतलब ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है जी, चलिए अच्छा प्रूव किया जाए, फिर कैसे करेंगे वो समझते हैं। ठीक ना, तो पहले हम लोग आई के बारे में यहाँ जान लेते हैं कि आई है क्या। आई एक दशमलव मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 और 1 है। ठीक है जी, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। ठीक ना, अच्छा LHS हमारे पास क्या दिया गया है, RHS निकालना मुश्किल, LHS कोई दिक्कत नहीं, आई प्लस ए। ठीक है जी, तो आई का मतलब यहाँ पे क्या है जी, 1 0 0 1, और एड्स में क्या करेंगे, ए को, ए हमारे पास क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे 10 क्या है, अल्फा बाई 2 और 0। ठीक है, इनको जब आप ऐड करते हो तो ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा वो देख लो यार। तो ऐड करने पे हमको ये मिलेगा 1 और माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो आया वो आया है क्या, LHS आया है। ठीक ना, अगर RHS भी हमको इतना ही मिल जाए तो काम हमारा हो जाए, अगर RHS भी हमको इतना मिल जाए तो काम होगा। ठीक है, अब आ जाओ भैया, तब RHS पे आ जाओ, RHS देखा जाए तो RHS के लिए क्या करना है आपको, देख लीजिए, आई माइनस ए है। ठीक है जी, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमको दी गई है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है जी, और यहाँ साइन अल्फा, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ जाता है और थोड़ा सा लगाना भी पड़ेगा, मतलब इसे वर्क करना पड़ेगा। अब RS देखो, LHS में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ जाता, लेकिन RHS में यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं तब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं सर जी। चलिए अच्छा, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है वो देखना है। आई क्या हमारे पास है 1 0 0 और 1। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें 0 माइनस 10, एक सेकेंड, माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पर 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा। ठीक है जी, चलिए, तो अब यहाँ पर देखो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे, इनको इसमें घटाओगे तो 1 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा। 0 में से माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 अल्फा बाई 2 प्लस में हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ 0 में से माइनस, 0 में से क्या घटाना है आपको, 10 अल्फा बाई 2, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 1 में से 0 घटाना क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और क्रॉस किसके साथ करना है, कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ 1 कॉस किसके साथ करना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सब सही है ना, सब सही है सर जी, सब सही है। तो चलिए अब लगाया जाए, 1 मिनट, हाँ सही है। ठीक है, तो अब देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आप जानते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं ये आप जानते हैं। ठीक है, कैसे इनका इसमें करते हैं। ठीक है जी, चलिए अच्छा, तो रो इनटू कॉलम किया जाए, क्या किया जाए, रो इनटू कॉलम। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पर देखो आप, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कास के साथ तो क्या आ जाएगा, कास अल्फा होगा, क्या होगा, और यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 का किस में करेंगे, साइन अल्फा में, तो 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। ठीक है, एक काम ऐसे कर लीजिए, पहले आप साइन, पहले अल्फा को लिख लीजिए, फिर 10 अल्फा बाई 2 को बाद में, छोटा जो एंगल है उससे बाद में रखिए, बड़े वाले को क्या करिए, पहले रखिए। ठीक है जी, चलो अच्छा, इसका हो गया। अब इसी का क्या करना है, इसमें करना है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा आएगा, और प्लस यहाँ पर 10, एक मिनट, कॉस
अल्फा और tan अल्फा बाई 2, ठीक है जी। अब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करो यार, तो चलो भैया माइनस tan अल्फा बाई 2 का cos अल्फा में, तो माइनस cos अल्फा और tan अल्फा बाई 2, ठीक है। 1 का करेंगे इसमें तो फिर क्या आ जाएगा, 1 का साइन अल्फा, ठीक ना। 1 का किसमें, साइन अल्फा में तो करना है, ठीक है जी। अच्छा फिर आगे आ जाओ आप, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा, ये हमारे पास साइन अल्फा और tan अल्फा बाई 2, ठीक है जी। और यहाँ 1 से करेंगे प्लस क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, तो क्या है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ जो tan है ना, tan को साइन और cos में क्या करो, ब्रेक कर दो, ठीक है। तो जब इसको आप ब्रेक करोगे यहाँ पर, तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 बटे क्या हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो प्लस वाले को पहले माइनस वाले बाद रख दो, ठीक ना। तो cos अल्फा और यहाँ पे लिख लो साइन अल्फा बटे 2 और cos अल्फा बटे क्या 2, ठीक है। और माइनस यहाँ पे कर लो क्या, साइन अल्फा तो पहले से ही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ब्रेक कर लो, प्लस वाले को पहले कर लो, साइन अल्फा को पहले, और यहाँ पे cos अल्फा और यहाँ पर tan अल्फा बाई क्या 2, अरे tan कहाँ से आ गया, ब्रेक करेंगे इसको ना, तो साइन अल्फा बाई 2 और cos क्या अल्फा बाई 2, ठीक है जी। अब फिर यहाँ पे आ जाओ, तो साइन अल्फा और यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos अल्फा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है यार, उसके बाद देखो एलसीएम ले लो, क्या कर लो, एलसीएम ले लो, ठीक ना। एलसीएम लोगे तो इसका यहाँ पे क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा, मतलब जो बनेगा वो देखो यार क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा ना, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा और इसका गुणा यहाँ होगा, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, cos अल्फा और यहाँ पे cos अल्फा बाई क्या हो गया 2, अब प्लस यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई क्या हो गया 2, ठीक है। और होल डिवाइड क्या हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे आ जाओ यार, यहाँ मल्टीप्लाई क्या है, cos अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है जी। और होल डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2, ठीक है जी। एक काम करें, उधर लिखा जाए क्या, चलो इधर नहीं आएगा, ठीक है, इधर नहीं आएगा, पीछे करते हैं अगले पेज में, ठीक है। गलत नहीं करना है, आराम से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है वो देखो, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई क्या 2 बटे cos अल्फा बाई 2, ठीक है। अगला एक सेकेंड, cos अल्फा साइन cos अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 और माइनस यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे साइन और cos, साइन अल्फा माइनस cos अल्फा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2, ठीक है। और यहाँ हमारे पास साइन cos, साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2 और प्लस यहाँ पे क्या है, cos अल्फा, ठीक है जी। एक बार मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सही तो है, ठीक है। अब यहाँ पे लसा ले लो, ठीक ना, वहां पे जगह कम थी, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या होगा, cos अल्फा बाई 2 अब प्लस साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। होल डिवाइड क्या हो जाएगा,
कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कॉस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, अल्फा बाई 2 और होल डिवाइड क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा बाई 2, ठीक है जी। और यहाँ पे गुणा अच्छा होल डिवाइड हमारे पास रहेगा ही कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2, हाँ साइन है यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2 और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये होल डिवीजन हो गया, क्या हो गया, ये होल डिवीजन हो गया, मतलब होल डिवीजन करें होल डिवाइड हो जाएगा इसका। अब इसमें क्या करोगे ये समझो यार, अब इसमें ये करना है हमको ना, फार्मूला हमको देखना पड़ेगा, ठीक ना। अब आप जानते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला क्या होता है, ये आप जानते हैं, देख लीजिए नहीं जानते हैं तो। यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का अगर फार्मूले की बात करें, ठीक ना, तो क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ठीक है, ये हो गया। अगर यही माइनस हो जाएगा तो हमको देखो माइनस वाले काम ही है, ठीक ना, या तो प्लस वाला देख रहे इसको देख रहे यार, कॉस ए माइनस बी का, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और क्या होगा, साइन बी हो जाएगा, ठीक ना। अगर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो आप तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है जी, ये हो गया। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देख लो यार, सारे फॉर्मूले हमने बताया भी, अब बता भी दिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ठीक है जी। ये हमारे टोटल 4 फार्मूले आपके सामने रहे, ठीक ना। टोटल जो 4 फार्मूले थे जो यहाँ पे लगने हैं वो आपके सामने रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है वो समझते हैं यार, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो 3 फार्मूलों को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो क्या बन रहा है हमारे पास वो देखते हैं। यहाँ हमारे पास देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक ना। एक इसका बनना फार्मूला कॉस ए माइनस बी का, ठीक ना, कॉस ए माइनस ए का मतलब अल्फा हो गया, बी अल्फा बाई क्या हो गया 2 और बटे हमारे पास क्या है कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है जी। और यहाँ पर देखो तो क्या है, ये साइन है, ठीक ना, क्या है साइन वाला फार्मूला है, क्योंकि साइन है साइन बी प्लस कॉस माइनस कॉस ए कॉस साइन बी, ठीक ना, ये वाला फार्मूला। मतलब पहले साइन को आप देख लो, ठीक ना, साइन ए कॉस बी, ठीक है, और कॉस बी साइन है, ठीक है। फॉर्मूला बन रहा है उसका, मैच करा दीजिएगा, ठीक ना। मतलब एक ही जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, अल्फा बाई 2, मतलब साइन अल्फा बाई 2 ए हो गया और अल्फा क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर साइन ए भी बनेगा, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। अच्छा, यहाँ भी बटे क्या है कॉस अल्फा बाई 2 है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी कॉस अल्फा बाई 2 सबके नीचे है, ठीक ना। और यहाँ देखो तो क्या बनेगा, ये भी कॉस ए कॉस बी मतलब अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और बटे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसके बाद क्या बचता है वो समझ लो यार। तो अब यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर देखो जो गुणा करोगे इसका इसमें ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 बचेगा, क्या बचेगा माइनस अल्फा बाई 2। मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कॉस अल्फा माइनस 2 अल्फा बटे कितना हो जाएगा 2, यही नहीं आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे लसल हो गया, ये सेकेंड इसका यहाँ लस होगा, गलत गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। इसका गुणा यहाँ करोगे ना आप पहले, तो पहले इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा माइनस अल्फा बटे यहाँ हमारे पास 2 और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो आप, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ माइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा माइनस 2 अल्फा बटे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है जी। और यहाँ इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आएगा साइन 2
टू अल्फा माइनस अल्फा बटे टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस टू अल्फा माइनस अल्फा बटे टू, और कॉस क्या अल्फा बाई टू, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो आप, तो क्या बचेगा अल्फा बाई टू, यहाँ क्या बचेगा माइनस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा बाई टू। मतलब देखो ये यहाँ पर देखो, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा कॉस अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, ठीक ना। यहाँ हमारे पास क्या आया कॉस अल्फा बाई टू, और नीचे भी क्या बचा कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ बचा साइन माइनस अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या बचा, यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू, यहाँ बचा हमारे पास साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ बचेगा कॉस अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास बची, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप एक चीज, तो क्या अब हमारे पास यहाँ है, अब यहाँ पर आप जानते हो ना क्या माइनस साइन थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक ना, ये अब आप जानते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास वन आ गया, ठीक ना, क्या आएगा यहाँ वन आएगा, और यहाँ माइनस साइन अल्फा बाई टू बटे क्या कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे टेन आएगा, टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ वन आ जाएगा, ठीक ना। एक स्टेप और लिख लो आप यार, यहाँ वन, यहाँ माइनस टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ वन, ठीक ना। अब आप यहाँ पे मैच करो, देखो एलएचएस हमने क्या निकाला था, ठीक ना, एलएचएस हमारे पास ये है, ठीक है, एलएचएस हमारे पास ये है, और देखो सेम चीज लिखा है जो यहाँ पर है, ठीक ना, जो यहाँ हमने निकाला दोनों सेम है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एलएचएस इज इक्वल टू क्या आरएचएस, क्या लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखिए, ये बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, ठीक ना, ये बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, इसलिए आप इसे एक बार नहीं दो बार तीन बार आप लगाइए सवाल को, ठीक है, और अच्छे से लगाइए, ठीक। मेरी बात समझ आपको आ रही है, क्योंकि हम देखो भाई बोर्ड के लिए ही काम कर रहे हैं, क्या हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं क्या यार, हम तो बोर्ड ही के लिए काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो बोर्ड में जो सवाल आनी चाहिए, मतलब है वो हमें क्या होनी चाहिए, वो हमें आनी चाहिए, ठीक ना, क्योंकि तभी हमारा काम आगे बन सकता है। जब नहीं आ पाएंगे तो क्या बनेंगे, क्या ये अपने से थोड़ी नहीं आएगी यार, बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए, तो अगर देखिए, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही, फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक ना, मतलब इस सवाल को आप छोड़िए मत, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए, अच्छा अगली सवाल आपके सामने, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, ठीक ना, मतलब कोई व्यापार संघ है, एक संघ बनाए जिसके पास 30,000 रुपए है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड मतलब दो भागों में, इस पैसे को दो भागों में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया है। जो पहले वाले भाग को है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, जो दूसरा वाला भाग है 7% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर पे क्या किया जाता है, ये पैसे को निवेश करते हैं, ठीक ना। आगे गुण के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज एक बार 1800 हो, एक बार कितनी हो जाए 2,000 रुपए, ठीक ना। मतलब कितनी किस प्रकार से डिवाइड करना चाहिए, मतलब कितना पैसा 5% पर देना चाहिए और कितना पैसा 7% पर देना चाहिए, कितनी हमको मतलब इतना क्या हो वार्षिक ब्याज हमें प्राप्त हो, ठीक ना। तो पहले ध्यान रखते हैं कि 30,000 है, 30 भाग को दो भागों में डिवाइड किया गया, ठीक ना। तो माना प्रथम भाग x तथा दूसरा भाग हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा भाग जो होगा वो 30,000 माइनस x हो जाएगा, ठीक ना, 30,000 माइनस x हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा भाग है, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसा जो हमने दो भागों में पैसा डिवाइड किया है ना, उसमें जो हमारे पास जो एक मैट्रिक्स बनेगी, देखिए पहले बात ध्यान रखिए ना, कौन सी मैट्रिक्स कैसे, मतलब किस टाइप की मैट्रिक्स में बनानी चाहिए, ठीक ना, मतलब रो मैट्रिक्स बनानी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स बनानी चाहिए, ठीक ना, मतलब पंक्ति आयु बनाए कि हम लोग स्तंभ आयु बनाए, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे जो पैसा वाली हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमने रुपए को दो भाग डिवाइड किया, इससे जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं उसको मान अगर देखिए, जो इससे मैट्रिक्स बनेगी, जो इससे आयु बनेगी, आयु जो बनेगी इसकी, ठीक है,
अगर इसको मान लेते हैं हम लोग पैसा है तो मान लीजिए पी अगर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक ना, तो ये कैसे बनेगी, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बनाएंगे। इससे क्या बनाएंगे, रो मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक ना। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या करना है इसमें रो मैट्रिक्स मतलब 1x2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक ना। और इसमें जो दर दी गई है ना, जो दर वाली मैट्रिक्स है, जो दर अभी हमारे पास है, अभी मतलब ये दर वाली रेट वाली जो हमारे पास है, ठीक ना, इसको आर से लिखते हैं हम लोग। इसको हम लोग हमेशा किस में करेंगे, इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में करेंगे। मतलब यहाँ पर 5% है, 500 को डिवाइड कर दो, और यहाँ पे 7 है तो 7 को भी 7 से क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। अभी हमको ब्याज कैसे निकालते हैं, तो भाई ब्याज कैसे, मान लीजिए हमने कहा 1000 पर आप 5% के ब्याज निकाल क्या करोगे, 5/100 ही तो करते हो, कितना आएगा 500 आएगा। अब 50 पे आ जाएगा, ठीक ना। अंतर कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल सा, तो देखिए जो हमारे पास वार्षिक, एक सेकेंड, जो हमारे पास वार्षिक जो हमारे पास ब्याज वो क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास x और यहाँ पर 30,000 माइनस x और मल्टीप्लाई किसमें करना है, 5/100 और यहाँ पर 7/100, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं ये 1x2 की मैट्रिक्स है और ये 2x1 की मैट्रिक्स है। इसका दूसरा और इसका पहला आपस में क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होगी, पॉसिबल होगी, क्या होगी, पॉसिबल होगी। और यहाँ पर देखो तो क्या बन करके तैयार होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखो तो क्या बन के तैयार, मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो इनटू कॉलम ही तो करते हैं, रो इनटू क्या करते हैं, कॉलम करते हैं। तो यहाँ पे x, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/100 से, तो कितना हो जाएगा 5x बटे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 7/100 गुणा करेंगे किसमें, 30,000 माइनस x और गुणित हमारे पास क्या हो जाएगा 7/100, ठीक है जी। ये हो गया। अब देखिए इसमें अभी हमारे पास क्या वार्षिक ब्याज आ गए, लेकिन पहले में इसने क्या कहा है कि ब्याज हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1800 होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो कितना आया 5x बटे, एक सेकेंड, 5x बटे हमारे पास 100 और प्लस 30,000 माइनस x और गुणित 7/100। ये जो मैट्रिक्स हुई, अच्छा ये मैट्रिक्स 1x1 ही की तो बनी, और जो यहाँ पर 1800 है ये भी कितना है 1x1 ही की तो मैट्रिक्स है ये भी ना, ठीक है। मतलब अच्छा 5x/100 और यहाँ 7 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 2,10,000 रुपए, ठीक है, 2,10,000, ठीक। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 4 जीरो है, ठीक है, 7x बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, ठीक, इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 1800, ठीक। तो यहाँ हमारे पास देखो तो 5x और प्लस 2,10,000, ठीक है, और माइनस 7x और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो 1,00,000 कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो तो 2,10,000 और माइनस यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे 1,80,000, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करो 2x आप इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बना 2x इज इक्वल टू, इसमें दोनों को क्या करो भैया सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4 जीरो तो आ ही जाएंगे, ठीक, और यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 15,000 रुपए, ठीक है। तो मतलब पहला भाग जो इसमें क्या हो गया 15,000 रुपए हो गया, ठीक है। क्या पूछा है इसमें, ठीक ठीक, हाँ ठीक है। तो पहला अगर यहाँ पे देखें पहला वाला आंसर, तो पहला भाग हमारे पास कितना है 15, देखिए 30,000 रुपए है ना। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें कैसे लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम लोग पहला लगा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं, पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास प्रथम भाग कितना है 15,000 रुपए तथा दूसरा भाग भी कितना होगा 15,000 रुपए में बांटा जाएगा या निवेश करें, ठीक ना, में निवेश करें, ठीक है जी। ये पहला आंसर हो गया, ठीक है जी। ये पहला वाला आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक ना। अब यहाँ पर एक और हमको लगाना है ना जी,
कब हो जाए, जब 2000, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे वो समझते हैं यार। तो अब 2000 वाला, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास जो है ना, ये पार्ट नंबर क्या था, ये पार्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट है ए वाला, ठीक है। और ये पार्ट नंबर हमारे पास सब है बी, ठीक है। वो आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना है, 5x बटे कितना 100 और प्लस 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स और इंटू 7 बटे कितना 100। अभी किसके बराबर करना है भैया, 2000 के, ठीक ना। ये मैट्रिक्स हमारे पास ए भी 1 क्रॉस के 1 की है और ए भी 1 क्रॉस 1 की है, ठीक ना। तो 5x बटे 100 और फिर वही कहानी 7 गुणा कर 2 लाख कितना हो जाएगा 10,000, ठीक। और माइनस 7 बटे कितना 100 और ये किसके बराबर हो जाएगा 2000 का, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लगाए थे 5x प्लस, लिख लो एक बार यार फिर से क्या करना है, क्या करना है 5, अब यहाँ 50, ठीक है। तो यहाँ पे 2x, इसको भाई यहाँ पे 2x बचेगा, उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, अभी तो ये तो सब तो किए हैं सर जी, सब तो किए हैं, ठीक है। अब घटा दोगे तो 2x, जब घटाओगे आप इसको तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ 10,000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 5,000 रुपए, ठीक ना। मतलब यहाँ पे जो प्रथम भाग का जो निवेश है, भाग का जो निवेश है कितना है 5,000, तो तथा दूसरा भाग कितना होगा इसमें 25,000 रुपए में निवेश होगा, क्या होगा 2, मतलब ठीक ना। मतलब यहाँ पहला वाला जो भाग आ गया 5,000 और यहाँ पे दूसरा वाला क्या हो जाएगा 25। देखिए कहने का मतलब ये है ना कि अगर हमको भाई यहाँ पे देखिए आप बात समझिए, ठीक है। यहाँ पे 1800 दे रहा है और यहाँ पे 2000, मतलब यहाँ पे 1800 ब्याज आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है 2000 आ रही है। तो जहाँ ज्यादा इंटरेस्ट है वहां पे ज्यादा पैसा अगर हम इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा हमको ब्याज मिलेगी, ठीक ना। ये बात आप 7% वाले पे देखिए, यहाँ हम लोग कितना 25 रुपए इन्वेस्ट किए तब हमको 2000 पहुंच रहा है, ठीक ना। वहां 50-50 में करीब से 1800 आया था, मतलब 15,500 15,000 7% पे, तो यहाँ हमको 1800 मिला था। अब वही पैसा आपने क्या किया, जहाँ पे कम इंटरेस्ट, यहाँ 5% वहाँ 5,000 आपने इन्वेस्ट किया और जहाँ 25,000 है वहाँ आपने 7 वाले इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना ब्याज हो गया 2,000 रुपए हो गया। तो कैसे हम इसको इन्वेस्ट करना है ये हम देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पूरी सवाल हम लोग लगा चुके हैं। बात ये ध्यान रखिएगा ना, जब भी आप देखिए कुल पुस्तकों की आबी अगर बनानी है, क्या बनानी है आबी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, हमेशा रो मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, रो मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ 10 दर्जन हमारे पास क्या है केमिस्ट्री है, क्या है केमिस्ट्री है 10 दर्जन, ठीक है। यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 10 दर्जन हमारे पास यहाँ पे चाहे एक शब्द ज्ञान रसायन विज्ञान है, ठीक ना। और यहाँ पर 8 दर्जन हमारे पास क्या है भौतिक विज्ञान है, ठीक है। और यहाँ पर 10 दर्जन क्या है अर्थशास्त्र है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक। अच्छा इसको दर्जन में है तो किसमें अंक मतलब नंबर में ले जाओ तो 12 से गुणा कर देंगे, 120 पुस्तक यहाँ हो गई, यहाँ 12 से गुणा करेंगे तो 12 कितना होता है 96, यहाँ हो गया और यहाँ 120, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पुस्तकों के मूल्य की आबी बनाए, ठीक ना। पुस्तकों के मूल्य, एक सेकंड, के मूल्य की आबयू, ठीक है। और जो दूसरी आबयू बनाते हैं वो किसमें बनाते हैं हम लोग, वो बनाते हैं कॉलम में, ठीक ना। तो 80 है और फिर कितना है 60 है और फिर कितना है 40 है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें कुल धनराशि हमें चाहिए, ठीक ना। तो कुल धनराशि क्या करो पुस्तकों गुणा कर इनका और क्या, ठीक ना। तो 120 96 और यहाँ पे 120 गुणा किसका करना है, इस मैट्रिक्स का गुणा करना है 80 60 और 40 का, ठीक ना। तो गुणा कैसे करते हैं आप जानते ही हैं, ठीक ना। 120 का गुणा किसमें करेंगे हम लोग 80 में और प्लस 96 का गुणा किसमें करेंगे 60 में और प्लस 120 का गुणा किसमें करेंगे हम लोग 40 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो कितना आएगा वो देख लेते हैं यार यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास देखिए क्या बनेगा, तो 12 × 96, ठीक ना, 2 0 ले लो यार, ठीक है। और यहाँ 6 36 3 और 54 54 3
57, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस यहाँ गुणा करूँ तो बच्चों 48, 4800, ठीक है जी। अब इनको ऐड कर दो, यहाँ एक जीरो हो गया और यहाँ जीरो, छः आ जाएगा। यहाँ पे 8, 8 7 कितना 15, 8 7 15, 15 6 कितना होता है 15 6 21, ठीक है। और 15 6 21, 2 आ गया, 6 6 5 11, 11 9 20, ठीक है। इतना रुपए क्या होगा, देख लीजिएगा, गुणा भाग में कोई दिक्कत हो तो बना लीजिएगा, ठीक ना। इतना पैसा हमको क्या होगा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमको देखा जाए तो इतना पैसा आएगा, ठीक है। अगर कहीं गुणा भाग है तो आप देख लीजिएगा, गलत जगह कहीं है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हमको यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो अब यहाँ पर देखिए, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आप बात समझिए, तब फिर आप बात लगाइए, मतलब बात नहीं सवाल लगाइए, ठीक ना। तो पहले आप यहाँ पे आप देखिए दिया क्या है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हमको यहाँ पे एन के पी के बारे में क्या करना है, संबंध बताना है, ठीक है जी। अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिया है, पी पी वाई और प्लस यहाँ पे डब्ल्यू और वी दिया गया, ठीक ना। अच्छा एक पे चर्चा करते हैं, ठीक ना। हमको क्या चाहिए, पी वाई चाहिए, ठीक ना। तो पी का देखो यहाँ पे, एक मिनट ऐसा सिंपल सा लिखते हैं, ठीक ना, ठीक। अच्छा देखो, एक ये चारों क्या है, ये मैट्रिक्स ही तो है, चारों क्या है, मैट्रिक्स है। अच्छा देखो आप, ये जो पी वाली मैट्रिक्स है ये कौन सी है, पी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हमने बनाया क्या, वाई मैट्रिक्स। जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप बनाइएगा, ठीक है, सही है। और इनके साथ गुणा है ना। और एक हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स क्या है, W है, और ये क्या हमारे पास मैट्रिक्स Y है, ठीक। हाँ जी। अब देखो यहाँ पर P के बारे में इन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। P किस क्लास की कोटि है, स्मॉल p इंटू के की, स्मॉल p इंटू के कोटि है, ठीक है जी। और यहाँ पे y जो है, y की कोटि क्या है, 3 इंटू के है, क्या है 3 इंटू के है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे W के बारे में देख लो, W यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n क्रॉस क्या है, n क्रॉस 3 है, ठीक है। और y के बारे में भी हमने लिखे थे क्या, ये है, ठीक है, क्या 3 क्रॉस की। आप कैसे सोचेंगे समझिए, ठीक है। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे अगर देखो यहाँ भी, एक सेकंड यहाँ पर ना, ये देखो ये भी 3 है और ये भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो देख लो क्या बनेगी, प्लस। तो यहाँ पर जो हमारे पास में गुणा करने के बाद n क्रॉस के आ जाएगा, ठीक ना। ये क्या आ जाएगा, n क्रॉस के आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगर इनका मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल करना है, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन अगर आपको पॉसिबल करना है भैया, तो यहाँ पर इसका दूसरा इसका पहला आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, k इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होना चाहिए, k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए इस केस में, ठीक ना। इस केस में यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, k इज इक्वल टू 3 यहाँ पर देखिए आपको मिला है, और कहीं है यहाँ पर भी है, ठीक ना। तो पहले एक एक देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो क्या तैयार होगी, तो p इंटू के क्या होगी, p इंटू के, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर देखिए इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करना है तो p इंटू के बचा, ठीक है। अच्छा ये बचा, तो अब इनको ऐड करना है, ठीक ना। और ऐड तभी करते हैं जब ये आपस में मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होंगे बराबर होंगे, ठीक ना। मतलब यहाँ pk है तो यहाँ भी pk होना चाहिए। देखिए यहाँ पर k है, यहाँ पे k है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो p इज इक्वल टू n भी होना चाहिए। अगर ये वाला बराबर है तो पहला वाला भी बराबर होना चाहिए, मतलब p इज इक्वल टू n, मतलब k की वैल्यू यहाँ पर 3, p की वैल्यू यहाँ पर p बराबर n हो गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। मतलब आप बात समझ पाए कि नहीं, बात आप समझ पाए ना। हमने यहाँ पे लिखा p को, हमने लिखा y को, हमने यहाँ w लिखा, हमने वहाँ y लिखा। तो अगर इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसका मतलब पॉसिबल है, पहला इसका दूसरा बराबर है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ हमने कहा कि क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ कहने मतलब ये अगर ये बराबर है तो जो बनेगी मैट्रिक्स n क्रॉस k की तो बनेगी, ठीक ना, n क्रॉस k की बन गई, ठीक है। ऐसे यहाँ हमने कहा अगर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने k इज इक्वल टू क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो यहाँ पे k की वैल्यू 3 मिल गई। अगर इनका एडिशन करना है, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो इनका ऑर्डर्स क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए, कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, p इज इक्वल टू n ले लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास यदि n इज इक्वल टू p है तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, 7। अच्छा यहाँ पे y की आप
क्या है वो यक्स है ना, यक्स की कोटि देख लो यार, यक्स की कोटि क्या है, यक्स यहाँ पे 2 क्रॉस क्या है n है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास 5 और z की वैल्यू, z यहाँ हमारे पास क्या है वो देख लो, z हमारे पास लास्ट नहीं ये तीसरा ना, 1 2 3 एक्स वाई जेड, जेड हमारे पास ये है p क्रॉस 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p है, ठीक है जी। अच्छा ये हमारे पास है, ठीक ठीक कोई दिक्कत, तीसरा, हाँ ठीक है। अच्छा इसने ये कहा है कि n इज इक्वल टू क्या हो जाए, p हो जाए, मतलब 7x 2 इंटू यहाँ पे क्या चाहो, यहाँ तो आप चाहो तो क्या कर दो, n में दिया है p में दिया है, ठीक ना, तो चाहो तो यहाँ पे p ही रख दो, देख लो क्या मिलता है 5 और z और यहाँ पर 2, तो p हमारे पास है ही, तो 2 क्रॉस p, ठीक ना। अच्छा 2 क्रॉस p तो नहीं बनी, 2 क्रॉस p नहीं बनी, ठीक। लेकिन अगर ये काम हम लोग यहाँ पर ये कर दें कि जो हमारे पास यहाँ पर देखिए, इसकी एक सेकंड, अच्छा यहाँ पर n में है ना 2 क्रॉस n तो है ही, तो जहाँ पे p है वहां n रख दो, क्या दिक्कत है n। और देखो ये दो मैट्रिक्स हैं, ये क्या है, दोनों मैट्रिक्स हैं, और दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट तभी होता है दो मैट्रिक्स का, मतलब उसे घटा तभी पाएंगे जब उनकी कोटि क्या होती है, इक्वल्स होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा, बी वाला सही हुआ, 2 क्रॉस n की, ठीक ना। पहले हमने p रखा तो p को 2 क्रॉस p तो दिया नहीं कहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं मिला, ठीक ना। लेकिन जब हमने क्या रखा, p बराबर n रख दिया तो हमको एक ऑप्शन मिल गया b, जो 2 क्रॉस n है, ठीक है जी। तो ये आप बात समझ लीजिए, ठीक। देखिए पूरी एक्सरसाइज क्या हो गई, खत्म हो गई 3.2, ठीक ना। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी बड़े हैं, ध्यान रखिए कि ये जो आज के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बोर्ड में यहाँ से आने की ज्यादा मतलब संभावनाएं होती हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करिए, अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर दे। देखिए सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होती है, प्रैक्टिस, ठीक ना। जिस सवाल आप लगा चुके हैं उनको भी आप रिवाइज करते रहिए, कंसेप्ट वाला आप क्या करिए, कॉपी निकाल लीजिए, पढ़ते रहिए, ये सब काम आप करते रहिए। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।